जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सतह के समझदारी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम के न वेस्ट करते हुए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित रहती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक कहा जाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में समझदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में समझदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रगान कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम जो है राष्ट्रगान है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में समझदारी का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि सत्ता में समझदारी का तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूलन प्रभावित करना ही सत्ता के समझदारी तात्पर्य कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका का है। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, क्षेत्रीय पर भी है और सामाजिक पर भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रदायक का संबंध है। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि संप्रदाय का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईसाई से है संप्रदाय का संबंध। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव जाति में आधा आबादी किसका है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 80.94% है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। दोस्तों, पूछा जा रहा है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्णय से पक्षधर थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, पेरियार
स्वामी भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। इनमें से सभी होगा आपका सही आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर किंग थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने की भी अधिकार नहीं था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था प्राचीन काल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी नौकरी जो है सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नस्लवाद में नहीं मिलता है सामाजिकवाद का देखने को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश तथा जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 जो है सबकर विरोध करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1918 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंग भेद का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 64% है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.93% है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी शुरुआत